आपको याद होगा, अभी कुछ ही हफ्ते पहले की बात है जब यूएस वीजा के लिए वेटिंग टाइम का इशू भारत में जोरों शोरों से उठा था, क्योंकि अमेरिका भारत को 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताता है। तो ऐसे में जो डेटा सामने निकल कर आ रहा था वो तो कुछ और ही कहानी बयान कर रहा था। वैसे जिनको नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी हमें किसी दूसरे देश में जाना होता है तो उस देश की एम्बेसी से सबसे पहले वीजा लेना पड़ता है, जिसके लिए पहले एक अपॉइंटमेंट होती है। अपॉइंटमेंट में उस देश की एम्बेसी के अधिकारियों से मिलकर उनको रीजन बताना पड़ता है कि उनके देश में विजिट करने का पर्पस क्या है, क्या उसके पास स्पीकिंग स्किल्स हैं, उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, बायोमेट्रिक्स होती हैं और फिर उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस की जाती है। इसी के साथ एक वीजा इंटरव्यू भी होता है। सभी देशों को अधिकार है कि वो अपने देश में एंट्री देने से पहले किसी भी व्यक्ति की पूरी तरह से जांच कर ले। अमेरिका को भी अधिकार है, लेकिन बात आ जाती है यहाँ पर रिलेशंस को लेकर सीरियसनेस की, क्योंकि अमेरिका की स्टेटमेंट्स नहीं बल्कि यही एक्शंस बयान करते हैं कि अमेरिका भारत के लोगों के लिए कितना ज्यादा सीरियस है और जो वो दावे करता है क्या वो सही भी है। अमेरिका चाइना को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। रिसेंट टाइम्स में हमने देखा कि किस तरह से अमेरिका ने एक तरफ भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश की है, चाइना को घेरने के लिए क्वाड का गठन किया, तो वहीं दूसरी तरफ वो चाइना को टारगेट करने के लिए कई सारे कदम उठा रहा है। फिर चाहे ताइवान को वेपन्स और बाकी डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड करने हो या फिर नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट से चाइना को उकसाना हो। लेकिन इन सब के बावजूद अमेरिका भारत के लोगों को वीजा देने के लिए 2 साल से भी ज्यादा का समय लगा रहा था, जबकि चाइना के लिए सेम सर्विस 2 दिन में रखी गई है। जबकि भारत और चाइना की पॉपुलेशन तो ऑलमोस्ट सेम ही है। चाइना से भी कई सारे लोग यूएस वीजा के लिए अप्लाई करते हैं और इवन चाइना में तो आज भी कोविड-19 का खतरा मंडरा रहा है। वहाँ पर आज भी लॉकडाउन जारी है। 2 महीने पहले भारत ने इस मुद्दे को लेकर अमेरिका से नाराजगी जताई थी और उस समय अमेरिका ने कहा था कि वो कुछ ही दिनों में वीजा स्टाफ की संख्या को बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद भारत में वीजा के लिए वेटिंग टाइम नीचे आ जाएगा। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने वैसा कुछ भी नहीं किया है और वेटिंग टाइम नीचे आने के बजाय और ऊपर चले गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडिया के वीजा वेटिंग टाइम 900 दिनों के पार चले गया है, जबकि चाइना के लिए आज भी 3 दिन का ही समय है। दरअसल 2 महीने पहले जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी उस समय अमेरिका भारतीय लोगों को विजिटर वीजा देने के लिए 833 डेज बाद की अपॉइंटमेंट दे रहा था, लेकिन आज 2 महीने के बाद ये वेट कम होने की बजाय और भी बढ़ गया है और अब 900 डेज से ज्यादा का वेटिंग टाइम दिया जा रहा है। वहीं स्टूडेंट वीजा के लिए जो अपॉइंटमेंट दी जा रही है वो अब भी 450 कैलेंडर डेज के बाद की अवेलेबल है। यहाँ पर भारत के स्टूडेंट्स का तकरीबन 1.5 साल वेस्ट हो रहा है और जो बाकी प्रकार के वर्कर्स वीजा हैं उनके लिए वेटिंग टाइम है 390 कैलेंडर डेज का। अभी कंट्रोवर्सी और भी ज्यादा तूल पकड़ने लगी है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने भारत और चाइना के लिए वेटिंग टाइम का एक बार फिर कंपैरिजन कर दिया है, यानी तुलना कर दी है, जिसमें पाया गया है कि भारत के लिए 900 दिन से ज्यादा का समय, जबकि चाइना के लिए ये सर्विस मात्र 3 दिन के अंदर दी जा रही है। भारत सरकार की बात तो खैर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं मानी, लेकिन अब अमेरिका में भारतीय लोगों द्वारा बनाई गई फाउंडेशन ने ये मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसी वेटिंग टाइम के कारण भारत से भी उनको कोई विजिट करने नहीं आ पा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज नाम का एक संगठन है जिसने अब change.org के ऊपर ऑनलाइन पिटीशन कैंपेन शुरू कर दिया है। इस तरह के कैंपेन यूएस में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं और माना जा रहा है कि इस कैंपेन के थ्रू वो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। अभी 8 नवंबर को अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। ऐसे में अमेरिका में जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको भी इस चीज को मुद्दा बनाना चाहिए और ये कंसीडर करते हुए वोट करना चाहिए कि भारत के लिए कौन ज्यादा बेटर है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर डोनाल्ड ट्रंप। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप साल 2024 में दोबारा अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकते हैं, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।